राधे राधे। दोस्तों, होली का त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसका इंतजार हिंदू समुदाय बहुत ही बेसब्री के साथ करता है, क्योंकि होली हिंदू समुदाय के प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली के त्योहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है होलिका दहन, जिसे फागुन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। दोस्तों, आपको सुन के हैरानी होगी कि होली का त्योहार आज से 39 लाख वर्ष पहले से मनाया जा रहा है, यानी कि भगवान कृष्ण के युग द्वापर और भगवान राम के युग त्रेता से भी पहले सतयुग से मनाया जा रहा है होली का त्योहार। हैरान करने वाली बात यह है कि जब एक युग समाप्त होता है तो सृष्टि को प्रलय का सामना करना होता है, यानी सब कुछ समाप्त होकर शून्य हो जाता है। बावजूद इसके होली का त्योहार न सिर्फ दूसरे युग में प्रवेश करता है, बल्कि हमारे खुशियों का कारण भी बनता है। प्रत्येक हिंदू त्योहार की तरह होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और यह संदेश देता है कि हर बुराई का अंत निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन होली से जुड़ी सबसे प्राचीन कथा सतयुग की है, जब हमारे ठाकुर श्री हरि विष्णु ने वराह और नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों, श्रीमद् भगवत कथा के 7वें अध्याय के अनुसार एक बार भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने सनकादिक ऋषियों को भगवान विष्णु के दर्शन करने से रोक दिया था, जिससे क्रोध में भरकर चारों सनकादिक ऋषियों ने जय और विजय को श्राप दे दिया कि जिस भगवान के अहंकार में भरकर तुमने हमें उनके दर्शन नहीं करने दिए, तुम दोनों का वध उन्हीं भगवान के द्वारा किया जाएगा। श्राप के ही कारण जय और विजय को अगला जन्म महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे जुड़वा दैत्य भाइयों के रूप में लेना पड़ा। बाद में दिति ने एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम होलिका था। दोनों भाई बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली थे। अपने पिता महर्षि कश्यप को देखकर दोनों भाइयों ने बचपन से ही ब्रह्मदेव की आराधना करके अद्भुत शक्तियों का वरदान प्राप्त कर स्वयं को अपराजित बना लिया था। अपनी शक्तियों के अहंकार में ही चूर होकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गहरे जल के भीतर छुपा दिया था, जिस वजह से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए सृष्टि के संचालक हमारे ठाकुर जी ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया। अपने भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बहुत ही दुख हुआ और उसने उसी समय से नारायण को अपना मुख्य शत्रु मान लिया। वह हमेशा भगवान विष्णु को पराजित कर अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने की सोचता रहता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु नामक स्त्री से हुआ था। हालांकि कयाधु जन्म से एक राक्षसी थी, फिर भी वह पतिव्रत धर्म के अनुसार ही आचरण करती थी। कयाधु हिरण्यकश्यप को नारायण से बैर न रखने के लिए प्रेरित करती थी, पर हिरण्यकश्यप तो संपूर्ण सृष्टि से ही नारायण का नाम मिटा देना चाहता था। वह चाहता था कि संपूर्ण सृष्टि में कोई भी उस नारायण का नाम न ले, जिसके वजह से उसके भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई है। असल में हिरण्यकश्यप जानता था कि अपने भक्तों के द्वारा पूजे जाने और नाम उच्चारित किए जाने से विष्णु को ताकत मिलती है, इसलिए वो हरि के नाम को ही मिटा के स्वयं भगवान बनना चाहता था। जब कोई हरि का नाम लेगा ही नहीं, उनकी पूजा ही नहीं करेगा, तो भगवान को ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी और हिरण्यकश्यप भगवान को युद्ध में हराकर अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लेगा। परंतु ऐसा करने के लिए हिरण्यकश्यप को और शक्तियों की आवश्यकता थी, इसलिए अपने मनचाहे वरदान को पाने के लिए हिरण्यकश्यप ने पुनः ब्रह्मदेव की तपस्या करनी शुरू कर दी। इसी दौरान देवराज इंद्र के नेतृत्व में देवताओं ने हिरण्यकश्यप की नगरी पर आक्रमण कर वहां अपना शासन स्थापित कर दिया। देवताओं ने कयाधु को भी बंदी बना लिया। तभी वहां नारद मुनि आए और कयाधु को ये कहकर छुड़वा दिया कि कयाधु गर्भवती है और गर्भवती स्त्री पर किसी प्रकार का अत्याचार नारायण से द्रोह करने के समान है। नारद मुनि ने कयाधु को अपने आश्रम में रख लिया और उसकी संतान धर्म परायण पैदा हो, इसलिए उसे नित्य नारायण का भजन सुनाने लगे। नारद मुनि के संगत में रहने के कारण प्रहलाद गर्भावस्था से ही भगवान विष्णु का भक्त बन गया और इस प्रकार प्रहलाद का जन्म हुआ। दूसरी तरफ हिरण्यकश्यप ने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर दिया और ब्रह्मदेव ने उसे दर्शन दिया। तब हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु न मनुष्य से हो, ना ही किसी देवता से, ना ही किसी पशु से हो। ना मुझे दिन में मारा जा सके, ना ही रात में, ना ही घर के अंदर मुझे मारा जा सके, ना ही घर के बाहर, ना मुझे जमीन पर मारा जा सके, ना ही आसमान पर। अपने इस वरदान के कारण एक तरह से हिरण्यकश्यप ने अमरता का ही वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के मिलने के बाद हिरण्यकश्यप वापस अपनी नगरी पहुंचा, जहां देवताओं का साम्राज्य देखकर वो क्रोध से भर गया। चूंकि ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण
वो सर्वशक्तिमान हो चुका था, अतः उसने देवताओं से युद्ध छेड़ दिया और अपनी नगरी को पुनः प्राप्त कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इंद्र को पराजित कर उसने स्वर्ग लोक के साथ तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। इधर नारद मुनि के आश्रम से कयाधु और प्रहलाद भी वापस लौट आए। प्रथम बार अपने पुत्र को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद का अर्थ होता है अत्यंत सुख देने वाला। लेकिन हिरण्यकश्यप की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि उसने देखा कि वो जिस नारायण को अपना परम शत्रु मानता है, उसका पुत्र उसी नारायण की भक्ति कर रहा है, उसके नाम का सुमिरन कर रहा है। क्रोध से भरकर हिरण्यकश्यप ने अपनी पत्नी कयाधु से कहा कि इस बालक को समझाओ कि इस तीनों लोकों का स्वामी कोई नारायण नहीं बल्कि मैं हूँ, इसलिए वो नारायण का नाम न लेकर मेरे नाम का जाप करे, अन्यथा उसे भी मेरे शत्रु की ही भांति दंड प्राप्त होगा। परंतु प्रहलाद के ऊपर अपने पिता के बातों का कोई असर नहीं हुआ और वो नित्य प्रति नारायण का नाम जपता रहा। अंततः प्रहलाद 5 वर्ष का हो गया और तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि अब प्रहलाद का वध कर देना चाहिए। उसने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास भी किए, परंतु सभी प्रयास विफल हो गए। तब हिरण्यकश्यप को याद आई अपने बहन होलिका की, जो कि अग्निदेव की बहुत बड़ी उपासक थी, और उनकी कृपा से होलिका को एक ऐसा चादर प्राप्त था जिसे ओढ़ने के बाद होलिका को अग्नि जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप पहुंच गया अपनी बहन होलिका के पास। तब वो देखता है कि होलिका अपने विवाह की तैयारियों में व्यस्त है। फागुन मास की पूर्णिमा को ही होलिका का विवाह राजकुमार इलौजी के साथ होने वाला था। बहरहाल होलिका अपने भाई को देखकर बहुत प्रसन्न होती है। तब हिरण्यकश्यप उसे बताता है कि तुम्हें प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठना है। अग्निदेव के आशीर्वाद से तुम तो बच जाओगी, लेकिन मेरा शत्रु प्रहलाद मारा जाएगा। परंतु होलिका अपने भतीजे के साथ ऐसा जघन्य पाप करने से मना कर देती है, जिससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने कहा, यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे होने वाले पति इलौंजी का वध कर दूंगा और मेरी बात न मानने के अपराध में तुम्हें भी कारागार में कैद कर दूंगा। होलिका अपने होने वाले पति के मृत्यु से भयभीत होकर हिरण्यकश्यप की बात मान जाती है और तय समय पर प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ जाती है। जैसे जैसे आग की लपटें तेज होती जा रही थीं, वैसे वैसे प्रहलाद नारायण नारायण का उच्चारण और तीव्रता से किए जा रहे थे। अचानक से प्रहलाद की आवाज उनकी बुआ होलिका के चीखों से दबने लगी और देखते ही देखते अग्निदेव से न जलने का आशीर्वाद पाने वाली होलिका जलकर राख बन चुकी थी और हमारे ठाकुर जी के अनन्य भक्त प्रहलाद अभी भी शांत अवस्था में नारायण नारायण का जाप किए ही जा रहे थे। होलिका के मृत्यु की खबर सुन के उसका प्रेमी इलौजी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। जिस दिन होलिका और इलौजी की शादी होनी थी, उसी दिन इलौजी ने अपना प्रेम सदैव के लिए खो दिया। इस घटना का इलौजी पर इतना गहरा असर हुआ कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और होलिका के विरह में अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान के कई शहरों और गाँवों में आज भी लोक देवता के रूप में इलौजी महाराज की पूजा की जाती है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में आज भी होली के त्योहार पर इलौजी और होलिका के प्रेम की कहानी लोक गायन के तौर पर विशेष रूप से गाई जाती है। होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में जाना जाता है। इसके बाद विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया। होलिका से जुड़े होने के कारण कालांतर में इस उत्सव का नाम होली पड़ गया। होली के 8 दिन पहले से होलाष्टक शुरू हो जाता है, जो होलिका दहन तक प्रभावी रहता है। मान्यताओं के अनुसार इस समय सभी ग्रह अपने उग्र रूप में होते हैं और अशुभ परिणाम देते हैं, अतः इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए। यही वजह है कि ज्ञानी लोग होली से 8 दिन पहले ही सारे शुभ कार्य पर रोक लगा देते हैं। अब दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये होलाष्टक आखिर होता क्या है। तो मित्रों, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति से दूर करने के लिए 8 दिनों तक घोर यातनाएं दी थीं और 8वें दिन ही वरदान प्राप्त होलिका की अग्नि में जलकर मृत्यु हो गई थी और प्रहलाद बच गए थे। इसीलिए फागुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि के 8 दिनों को होलाष्टक का अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु, ये सभी ग्रह अपने उग्र स्वभाव में रहते हैं और भक्ति के कारक ग्रह केतु इन 8 दिनों तक अप्रभावी रहते हैं। होलाष्टक को ज्योतिष के अनुसार एक दोष माना जाता है। विवाहित स्त्रियों को इस समय मायके में रहने की सलाह दी जाती है। मित्रों, होली की अन्य कथाओं का उल्लेख अन्य युगों में भी प्राप्त होता है। होली की एक कहानी कामदेव की भी है।
कहते हैं कि एक बार देवताओं के निवेदन और पृथ्वी के कल्याण के लिए कामदेव ने भोलेनाथ पर अपना पुष्प बाण चला दिया था, जिससे भोलेनाथ का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे कामदेव की पत्नी रति रोने लगी और भोलेनाथ से न्याय की मांग की। क्रोध शांत होने पर भोलेनाथ ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया था और तब से कामदेव के भस्म होने पर होलिका जलाई जाती है और उनके पुनर्जीवित होने की खुशी में रंगों का त्योहार होली मनाया जाता है। होली की एक और कहानी है जो भगवान कृष्ण और राधा रानी के युग द्वापर से है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के थे और राधा रानी बेहद गोरी थीं। राधा रानी सदैव कृष्ण को श्याम रंग की वजह से चिढ़ाती रहती थीं। एक दिन भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया से कहा कि माँ राधा मुझे सदैव मेरे श्याम रंग के लिए चिढ़ाती है। तो हंसते हुए यशोदा मैया ने कहा, लल्ला तुम अपने श्याम रंग से राधा को भी रंग दो, जिससे वो तुम्हें नहीं चिढ़ा पाएगी। जिसके बाद श्री कृष्ण ने श्याम रंग उठाया और गोरी राधा रानी को अपने श्याम रंग से रंग दिया। संपूर्ण ब्रह्मांड को राधा रानी और श्री कृष्ण की ये लीला बहुत ही आनंददायक लगी, जिसके बाद राधा कृष्ण की ये लीला अमिट परंपरा होली के रूप में प्रचलित हो गई। तो दोस्तों ये थी होली से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।